न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के असम्बली डिस्ट्रिक्ट 10 से पाकिस्तानी अमेरिकन आमिर सुल्तान ने न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली मेंबर के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। 5 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में आमिर सुल्तान को रिपब्लिकन पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार नामजद किया है। आमिर सुल्तान की इंतखाबी मुहिम की तकरीब लॉन्ग आइलैंड में वाक़ उनके भाई हसन सुल्तान की रहाइशगाह पर मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई, टाउन ऑफ हंटिंगटन के सुपरवाइज़र एड स्मिथ समेत अहम रिपब्लिकन पार्टी कायदीन नवीद महमूद, परवेज़ महमूद और डॉक्टर सबाहत महमूद समेत पाकिस्तानी और अमेरिकन कम्यूनिटी की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से हुआ और निज़ामत के फ़राइज़ कम्यूनिटी रहनुमा अमजद नवाज़ ने अदा किए। आमिर सुल्तान का खिताब करते हुए कहना था कि मैं इलेक्शन अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए लड़ रहा हूँ। I am running for our representation, our accessibility and our inclusion. I will be there to advocate for your personal and business matters at town and state level. We have a rampant Islamophobia and anti-Semitic discrimination issue all around us. Who is fighting for this today? As far as I know, no one is on our side. I am going to be the one on our side, and this will only be possible with your help and support. उनका मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि हम सब को अब न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली समेत हर अहम ऐवान में अपनी नुमाइंदगी खुद करना होगी। कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई का कहना था कि अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी को इंतखाबी मैदान में हासिल होने वाले हर मौके से हर सूरत फ़ायदा उठाना चाहिए। All best wishes and prayers are with him. For you all, I must say that, again, ever since I landed here, and this is my very first exposure to the United States of America. As a career diplomat, I've been to many countries. My last posting was to Australia, which is not that different, system-wise from the United States of America. But I did not have an exposure to the community. And one thing that I don't like, and wherever I am, I always talk about it, and I speak with my community that please, come out. Always. It's not that a Pakistani is contesting election. Anybody, for any party, do take part in the democratic processes, because you've got to live here the rest of your life. This is your country now, and the best way you can impact legislation, you can impact policy making, is by voting, by electing to office people that you like and people who can speak in your favor. Things that you think are not going your way. कम्यूनिटी रहनुमा परवेज़ महमूद का खिताब करते हुए कहना था कि आमिर सुल्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी का अहम ऐवानों तक रसाई तक एक रास्ता खुलेगा। आप सब और हम सब मिलके ये काम करें कि पाकिस्तानियों को आमिर के साथ लाएं। अमेरिकन्स बहुत आमिर के साथ हैं, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी और इसके जितने ऑफिशियल्स हैं वो सब आमिर के साथ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा है और कर रहे हैं। So the need is us, within our families, within our friends. तकरीब से खिताब करते हुए कम्यूनिटी कायदीन अमजद नवाज़, मलक नदीम आबद, इमरान, अब्दुल क़य्यूम, फ़िरोज़ शेख, तनवीर चौधरी, अकरम ऐवान, ज़फ़र सलीम और एजाज़ बुखारी समेत दीगर का खिताब करते हुए कहना था कि वक्त आ गया है कि न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी अपनी नुमाइंदगी खुद करे। टाउन ऑफ हंटिंगटन के सुपरवाइज़र एड स्मिथ समेत रिपब्लिकन पार्टी के कायदीन ने भी इलेक्शन में आमिर सुल्तान की हर मुमकिन सपोर्ट का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि आमिर सुल्तान ने 2 साल कबल इसी असम्बली डिस्ट्रिक्ट 10 से पहली बार असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और अपने डेमोक्रेट हरीफ के 26,000 से ज़ायद वोटों के मुकाबले में 22,000 से ज़ायद वोट लेकर भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया था। 5 नवंबर को न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के इलेक्शन होंगे। अगर आमिर सुल्तान कामयाब होते हैं तो वो न्यूयॉर्क स्टेट असम्बलीमैन मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी अमेरिकन होंगे। मोहसिन ज़हीर, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.